Welcome to the new video, student. In this video we are going to discuss next topic of our chapter molecular basis of inheritance. In the last video we have seen that the Griffith experiment. Griffith had performed experiment using Diplococcus pneumoniae or Streptococcus pneumoniae bacteria with mice, है ना. He has injected different kinds of bacteria into mice and observed his experiment. On those experiment, on the basis of those experiment, he has put forth one concept that there is something which is transforming the bacteria from rough strain to smooth strain, है ना. और उसके बाद में उसने ये बताया कि डीएनए जो है, क्योंकि प्रोटीन वगैरह कोड तो रप्चर हो गया था हीट करने की वजह से, तो डीएनए ही एकमात्र ऐसा सोर्स हो सकता है which can transform rough strain into smooth strain. In that regard, the second experiment was performed by Avery, MacLeod and McCarty. तीन साइंटिस्ट थे, है ना. तो आज हम वो तीनों का एक्सपेरिमेंट देखेंगे. अवेरी, मैक्लियोड स्पेलिंग ज़रा चेक करना. मैक्लियोड MACLEOAD, MAC है, हाँ, MAC, and again after that L is capital, MacLeod, and third scientist is McCarty, MCCARTY, MC small c capital ARTY, ठीक है. अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी. ऑब्जर्व द स्पेलिंग केयरफुली, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली दीज आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 10 years after Griffith experiment, these three scientists have performed experiment, and they have performed experiment on mice also, ठीक है. And they have used some different kinds of cell assembly of experiment. उन्होंने क्या किया था कि उनको तो ये पता चल गया था कि बैक्टीरिया चेंज हो रहा है, तो बैक्टीरिया को चेंज होने के लिए कौन से कंपोनेंट हेल्प कर रहे हैं ये उनको कंफर्म करना था. तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर जो जो कंपोनेंट थे वो उन्होंने अलग कर लिया. फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया से उन्होंने प्रोटीन आइसोलेट कर लिया, बैक्टीरिया से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट आइसोलेट कर लिया, एंड देन दे हैव आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है. सब उन्होंने क्या किया, अलग अलग कर दिया, ठीक. और अलग अलग करने के बाद में ये जो प्रोटीन कहाँ से निकाला उन्होंने, ये सारा निकाला उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से, ठीक है. अब ये प्रोटीन को लिया और ये प्रोटीन को उन्होंने ऐड किया कहाँ पे, प्रोटीन को ऐड किया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर. ये टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया जो था वो था आर टाइप, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे ये एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया लिया आर टाइप, एंड लास्टली इन डीएनए दे हैव अगेन यूज्ड आर टाइप बैक्टीरिया. सब में उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया लिया और आर टाइप बैक्टीरिया के कल्चर में पहले प्रोटीन डाला, फिर कार्बोहाइड्रेट एक टेस्ट ट्यूब में और फिर डीएनए टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड किया, ठीक. अब आफ्टर दैट after some time they have observed that here no change take place, no change
ऑकर्स। नो चेंज ऑकर मीन्स यहाँ पे बैक्टीरिया आर टाइप का आर टाइप ही रहा, यानी R type as it is raha. After that, in this test tube, they have observed that there is no change in the colony of bacteria or bacterial culture. R type का R type ही रहा. But where DNA was added to the culture, here they found that R type bacteria is converted into S type bacteria. On that basis, they have concluded that DNA is the only material which is responsible for the transformation of rough strain into strain, S strain, rough type into S type, smooth type. क्लियर? ये यहाँ पे क्लियरली प्रूफ हो गया कि DNA ही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है. मोर ओवर, टू कंफर्म देयर experiment, what they have done, they have taken one complex DNA plus DNase enzyme. ठीक है, डीएनएज और न्यूक्लियस एंजाइम हम लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम. अब ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करने की इसकी एबिलिटी होती है. अब इसको इन्होंने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, ये था R type bacteria. So after some time they have observed that in this test tube also there is no change, means यहाँ पे DNA तो ऐड किया बट बैक्टीरिया R टाइप का R टाइप ही रहा. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज दिस न्यूक्लियस एंजाइम और डीएनए एंजाइम इट इज़ कटिंग द डीएनए, और जो इसके अंदर जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए को क्या करता है, फ्रैगमेंटेशन कर देता है, यानी डीएनए को ब्रेक कर देता है. अब जब यहाँ पे डीएनए ही ब्रेक हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई मटेरियल बचा ही नहीं. इसलिए यहाँ पे एक कन्फर्मेशन और कन्फर्मेटरी एक एक्सपेरिमेंट है ये, है ना. तो यहाँ क्लियरली प्रूफ हो जा रहा है कि बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास में जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डीएनए. तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट इन किसने रिपीट किया, ये अवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने रिपीट किया. ठीक है ना. ठीक है. डीएनए फाइनली अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन बाय यूजिंग बैक्टीरियोफेज. इसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट है वो बैक्टीरियोफेज का है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने क्लियरली समझ लेना है. देखो मैं रिपीट करके बताता हूँ एक बार और. पहले उन्होंने क्या किया, अवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पर ही काम किया, रिपीट किया उसके एक्सपेरिमेंट को, और उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो है उससे क्या निकाला, प्रोटीन निकाला, कार्बोहाइड्रेट निकाला, डीएनए निकाला. ठीक है. अब ये प्रोटीन को पहले मिक्स किया आर टाइप के साथ, उसको ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिला. मीन्स प्रोटीन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. आर टाइप का आर टाइप ही रह रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट उन्होंने निकाला. कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर से निकाल कर आर टाइप बैक्टीरिया के कल्चर में मिक्स किया और उसको ऑब्जर्व किया, तो ये आर टाइप का आर टाइप ही रहा. देयर इज नो चेंज. दे हैव कंक्लूडेड दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ आर टाइप इंटू एस टाइप. यानी अगर ये आर टाइप का आर टाइप ही रह रहा है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर. नेक्स्ट डीएनए लिया उन्होंने, डीएनए को आर टाइप कल्चर में मिक्स किया. मिक्स करने के बाद में ऑब्जर्वेशन में देखा तो यहाँ आर टाइप से एस टाइप में कन्वर्जन हो रहा है. मीन्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज कन्वर्टिंग आर टाइप इंटू एस टाइप. क्लियर हुई बात. यहाँ पे ये प्रूव करता है हावेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हार्शे और चेस का, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में.